एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने यह प्रश्न किया, हे भगवान, कर्म क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, वत्स, मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य यह समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक राजा था। वो अपने मंत्री के साथ देश के भ्रमण पर निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में जाने क्यों ये विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी क्यों ना दे दूं। ये बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और वो दूसरी बातें करने में मशगूल हो गए थे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। ये बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की आखिर गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए, पर मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप धारण कर उस दुकानदार के पास गया और मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूं। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछताछ शुरू कर देता है। सभी ने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, वो हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर से दुकानदार के पास गया और उसने पुनः उस दुकानदार से पूछा, हे भाई, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं और बोलते हैं ये लकड़ियां बहुत सुंदर हैं, इनकी महक बहुत अच्छी है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है। उनके ना खरीदने की वजह से मैं हमेशा दुखी रहता हूं। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार आखिर दुखी क्यों ना हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा, ये दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहता है? अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को मिला नहीं था। मंत्री फिर से दुकानदार से पूछता है, भाई, तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी की रखी रह जाएं? दुकानदार ने गुस्से भरे भाव से बोला, हाँ मैं जानता हूं मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसी ही रखी रह जाएंगी, कोई इनको खरीदेगा नहीं। इसलिए मैं सोचता हूं कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वो जल्दी से मर जाता है तो मैं उस दराज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी देता हूं, जिससे मुझे पैसे मिल जाएंगे और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ी के बारे में पता चल जाएगा। तो फिर शायद कुछ ना कुछ लोग मेरी दुकान से चंदन की लकड़ी जरूर खरीदेंगे। दुकानदार की बात को सुनकर मंत्री सब कुछ समझ जाता है और उसके मन में एक विचार आता है। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी और इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और दुकानदार कुछ खुश हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चला जाता है। राज दरबार पहुंचकर मंत्री उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख देता है और बोलता है, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट की हैं जिस दुकानदार को आप फांसी की सजा देने के लिए सोच रहे थे। राजा उस चंदन की लकड़ी को सूंघता है और सूंघने के बाद बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। राजा कहता है, ये चंदन की लकड़ियां बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हो जाता है और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देता है। अब बोलता है, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना
अब बोलना, आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएगी। मंत्री मंद मंद मुस्कुराने लगता है और ये सोचता है अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल देता है। इधर राजा इस विचार में पड़ जाता है, वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी क्यों ना दे दूं, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार लग रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों नहीं मैं इनको कुछ सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों की भेंट करूं। और आज उसने मुझे यह भेंट भी किया, बेवजह ही मैं उसको फांसी देने की सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा, जिन चंदन की लकड़ी को कल मैं खरीद कर ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दी हैं। दुकानदार बहुत ही खुश हो गया। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया, अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी ही दुकान से ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं, राजा कितने अच्छे हैं, राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में, राजा तो बहुत अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं, भगवान करे राजा की आयु बहुत लंबी हो, वो दीर्घ आयु हो जाए। दुकानदार की बात सुनकर मंत्री बहुत खुश होता है। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार चले जाते हैं और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी इस कहानी को समाप्त कर देते हैं। फिर वो अपने शिष्यों से पूछते हैं, बताओ कर्म क्या है? किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द हैं। तो किसी शिष्य ने कहा, कर्म वाणी है। तो किसी ने कहा, कर्म सोच है। तो किसी ने कहा, कर्म भावना है, वगैरह वगैरह की बातें शिष्यों ने कही। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया, कर्म हर एक इंसान के खुद के विचार होते हैं। गौतम बुद्ध जी ने कहा, कर्म हर एक इंसान के खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा की हुई कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए गए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत हैं तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलत होंगे और इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे तो फिर फल भी सही मिलेगा, जिससे हम सुखी रहेंगे। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि हमारे सही कर्म हमें सुख देंगे और हमारे बुरे कर्म हमें दुख देंगे। इसके साथ ही हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचार भी हमारे भविष्य का फैसला करते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो दूसरे जो हमारे सामने हैं उनके मन में भी हमारे लिए अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, और अगर हमारे मन में बुरे विचार हैं किसी दूसरे के लिए तो जो वो हमारे सामने खड़ा है उसके मन में भी हमारे लिए बुरे विचार पैदा हो जाएंगे। इसलिए हमें आत्मा से और भौतिकता से वर्तमान में भी, भविष्य में भी, भूतकाल में भी हमेशा सही सोचना चाहिए, क्योंकि सही कर्म सुख देता है और दुष्कर्म दुख देता है।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। द वुल्फ विजेता मोटिवेशन।